पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान अपनी ज़रूरत का सारा सामान खरीदकर एकेडमी की ओर आ रहा होता है और वो देखता है कि एकेडमी के गेट के बाहर हेडमास्टर और प्रोफेसर गार्सिया उसका इंतजार कर रही होती हैं। इधर प्रोफेसर गार्सिया लियान को इतना ज़्यादा सामान को उठाते लाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान दिख रही होती है और कहने लगती है आखिरकार इसे फिजिकल इंचेंटमेंट स्किल किसने सिखाई है, इसके तो बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट है, मुझे इसको जाकर बताना ही होगा। लेकिन हेडमास्टर उसे रोकते हुए कहने लगते हैं तुम्हें इतना ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मैजिशियन को आगे बढ़ने के लिए उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। जिसे सुनकर प्रोफेसर गार्सिया मन में ही सोचने लगती हैं सच में इन सब चीजों के पीछे ये डैम्ड स्किल है। इस पार्ट की शुरुआत में हम लियान के द्वारा यूज की गई स्किल को देखते हैं, गोनाडाल्टेस एजाइल स्टेप, जो कि एक बहुत ही ज्यादा यूनिक स्पेल है, क्योंकि ज्यादातर फिजिकल इंचेंटमेंट स्पेल्स शरीर के कुछ ही हिस्सों को इंचेंट कर सकती है और उनको पावर दे सकती हैं। और ये एक लो लेवल फिजिकल इंचेंटमेंट स्पेल जो कि बिगिनर सीखते हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा कॉमन बात हो जाती है। लेकिन ये स्पेल जो कि लियान यूज कर रहा है वो स्पेल चारों अलग अलग हिस्सों को एक साथ ही इंचेंट करता है, लेकिन ये स्पेल सिर्फ एक फर्स्ट सर्कल स्पेल है। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ लियान उस बुक के अंदर पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है सच में ये इतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है जितना कि इसके नाम से ही मुझे पता लग रहा है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस स्पेल के आगे हेडमास्टर का नाम क्यों जुड़ा हुआ है। और हमें बताया जाता है कि ये सब कुछ लास्ट नाइट लियान के ड्रीम के अंदर हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि लियान उस बुक को पढ़ते हुए बोल रहा होता है क्या एक स्पेल का नाम उसके इफेक्ट के हिसाब से नहीं रखना चाहिए, सच में इसकी वजह से मेरी कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और मेरे लिए ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग और हार्डर बनता जा रहा है। अब तो मैं ये भी भूल गया हूँ कि मैं कितनी बार इसे करने में फेल हो चुका हूँ। और फिर लियान थोड़ा सा निराश होते हुए उस बुक की ओर अपना हाथ दिखाते हुए बोलने लगता है सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस जगह पर अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि लियान ये सब कुछ बोलते हुए तुरंत ही जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है मुझे अब इसके बारे में कुछ अलग तरीके से सोचना होगा, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसे ही करता रहा तो सच में मैं कभी भी इसे सक्सेसफुली नहीं सीख पाऊंगा। और फिर हमें बताया जाता है लियान को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी सोचने की जो कि ओपन माइंडेड है वो उसके जो एडवांटेज उसे बहुत ही ज्यादा बड़े माना पूल से मिलता है उससे भी कहीं ज्यादा रेयर है। और फिर हम देखते हैं कि लियान अपनी जगह पर बैठे हुए सोच रहा होता है आखिरकार हेडमास्टर ने इस स्पेल को कब क्रिएट किया होगा और किस कारण की वजह से उन्हें इस स्पेल को क्रिएट करने की जरूरत पड़ी होगी। चलो फिर मुझे इसे वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आखिरकार मुझे इतना तो पता चल ही जाएगा कि मुझे इसे सीखने के लिए क्या करना है और मैं ये यहाँ पर तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रीम है। और हम देखते हैं कि लियान वहीं से मिट्टी उठाकर कुछ बनाने लगता है और उसे बनाते हुए बोल रहा होता है जिस टाइम पर उन्होंने इस स्पेल को बनाया होगा उस टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा यंग रहे होंगे और उनकी आईज वो भी बहुत ही ज्यादा मैडनेस से बर्न कर रही होंगी। और ये तो बहुत ही ज्यादा ओबियस है कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा ओफुल है, इसका मतलब उनका लुक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और शार्प फीचर्स वाला होगा और वो उस वक्त पर बहुत ही ज्यादा फाइटिंग को पसंद करते होंगे, इसीलिए उनकी एक बहुत ही ज्यादा एजाइल और ट्रेंड बॉडी होगी। और अगर मैं उसे कुछ डार्क क्लोथ्स और एक स्टाफ दे दूं तो सच में ये उसे बहुत ही ज्यादा सूट करने वाला है। और हम देखते हैं कि लियान ये बोलते हुए वहां पर मिट्टी से एक मूर्ति सी बना देता है, जिसे बनाते हुए लियान भी बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है और उसके चेहरे पर भी बहुत ही ज्यादा मिट्टी लग गई होती है, लेकिन लियान उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर उस मूर्ति को देखते हुए लियान बोलने लगता है ऐसा भी हो सकता है कि अब ये खड़ी हो जाए, क्योंकि ये कंप्लीट हो गई है और ये सच में पॉसिबल है, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रीम है। लेकिन तभी लियान देखता है कि उस मूर्ति के ऊपर कुछ उसे मिट्टी सी दिखाई दे रही होती है, तो उसे देखते हुए लियान बोलने लगता है इसकी नोज के ऊपर मुझे कुछ डस्ट दिखाई दे रही है। और लियान फिर अपनी एक फूंक मारकर उस डस्ट को
उड़ाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मूर्ति की आंखें अचानक से ही खुल जाती है, जिसे देखकर लियान भी थोड़ा सा घबरा गया होता है और बोलने लगता है, सच में ये तो जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हो गया और ये तो जाग रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो मूर्ति जमीन से उठने लगती है और उसी के साथ साथ उसके अंदर से माना भी बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखकर लियान सोचने लगता है, सच में ये देखने में ही मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग लग रहा है। थैंकफुली कि ये बिना ऑर्डर के यहाँ से मूव नहीं कर रहा है, नहीं तो सच में इस सपने के अंदर ही मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता था। हाउएवर अब जब यहाँ पर उस पर्सन की इमेज मेरे सामने है जिसने कि इस स्पेल को क्रिएट किया है, तो सच में इसकी वजह से मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छी पिक्चर को पा सकता हूँ। और अगर ये फिजिकल इंचैंटमेंट स्पेल जो कि इसके जैसे किसी ने बनाई है, तो सच में मुझे पता है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि लियान अपने स्टाफ को अपने मुंह के पास में लाते हुए अपने स्पेल को चैंट करने लगता है, जिसकी वजह से चारों ओर से बहुत ही ज्यादा माना आकर लियान के आसपास में गैदर होने लगता है और फिर धीरे धीरे कर लियान हवा में उड़ने लग जाता है। इसके साथ साथ लियान के हाथों के अंदर से माना वेन के अंदर बहुत ही ज्यादा माना बहने लगता है और इसी के साथ साथ उसकी आंखों के अंदर से भी माना बहुत ही तेजी से बाहर निकल रहा होता है, जिसे महसूस कर लियान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और सोचने लगता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल था। मेरे शरीर के अंदर सब कुछ मुझे कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहा है। अभी हम देखते हैं कि वो बुक वापस से लियान के पास आते हुए अपने पन्नों को लगातार तेजी से चेंज करने लगती है, तो लियान उसे देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हो? थैंक यू। लेकिन लियान अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले ही उस बुक के अंदर से वर्ड बाहर निकलने लग जाते हैं, जिसे देखकर लियान भी सोच में पड़ गया होता है और बोलने लगता है, ओह तो तुम ये बोल रही हो कि अब मेरे वापस जाने का वक्त आ गया है। तभी अचानक से लियान को कुछ याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा चौंकता हुआ बोलने लगता है, एक मिनट रुको, क्या ये फिजिकल इंचैंटमेंट स्पेल के कुछ साइड इफेक्ट भी है? क्योंकि मैं इस बात से श्योर हूँ कि एक स्पेल जो कि इसकी तरह मल्टीपल रीजन से यूज की जा सके उसके अंदर पक्का ही कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होंगे। लेकिन इधर वो बुक तुरंत ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से लियान भी तुरंत ही अपने ड्रीम से बाहर आ गया होता है और अपनी आंखें खोलते हुए बोलने लगता है, ओह ये तो सुबह का वक्त हो चुका है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान उन सारे के सारे सामान को अपने ऊपर लादे हुए एकेडमी की ओर बढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है, वैसे तो मैं इस बात से अभी भी बहुत ही ज्यादा अनसर्टन हूँ, लेकिन मुझे इसे यूज करना ही पड़ा क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे सामान को कैरी कर लेकर आना था और मैं अपने मैजिक की मदद से उन्हें यहाँ कभी भी नहीं ला सकता था। इधर लियान के सामने खड़े हुए हेडमास्टर और प्रोफेसर गार्सिया को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शौक में दिख रहे होते हैं। इधर हेडमास्टर भी लियान को इस तरह से अपने मैजिक को यूज करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा शौक लग रहा होता है और वो सोचने लगता है कि मेरी स्पेल और सर्कुलमेंट को यूज कर रहा है, नहीं वो लगातार अपनी बॉडी से माना को बाहर निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है, वो उसी के साथ साथ लो लेवल मैनिपुलेशन को भी बहुत ही ज्यादा टाइम पर कर रहा है। एक नॉर्मल मेज अभी तक माना के खत्म हो जाने की वजह से बेहोश हो गया होता, सच में इसके पास इतना ज्यादा माना है, इसलिए यहाँ पर कोई भी फन नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है कि जब तुम इस स्पेल को फर्स्ट टाइम पर यूज करते हो तो तुम्हें बेहोश होना होता है। इधर लियान प्रोफेसर गार्सिया के पास आते हुए कहने लगता है, मैं वापस आ गया हूँ प्रोफेसर। भी हेडमास्टर लियान के पास आते हुए लियान से कहने लगता है, तुम्हारा वापस स्वागत है। तो हेडमास्टर को इस तरह से बोलते हुए देखकर लियान सोचने लगता है, जिस तरह से ये मुझे देख रहा है और बोल रहा है, सच में ये बहुत ही ज्यादा अपसेट है कि मैं इसके बनाए हुए ट्रैप्स के अंदर नहीं पड़ा हूँ। तभी प्रोफेसर गार्सिया लियान के पास आते हुए कहने लगते हैं, लियान तुम्हें तुरंत ही अंदर जाना चाहिए और एक स्टेमिना पोशंस पीना चाहिए, उसके बाद तुम्हें बहुत ही ज्यादा रेस्ट भी करनी होगी। मैं तुम्हें सिंसियरली रिकमेंड करती हूँ कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा नींद की भी जरूरत है, इसलिए
तुम्हें तुरंत अपने रूम के अंदर जाकर सो जाना चाहिए। प्रोफेसर गार्सिया की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, वैसे तो मैं पहले से ही इस बारे में जानता था कि इसके कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होने वाले हैं, लेकिन सच में जिस तरह से मुझे ये सब कुछ बोल रही है इसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा डर लगता जा रहा है। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही प्रोफेसर गार्सिया को हाँ में जवाब देते हुए कहने लगता है, मैं समझ गया हूँ प्रोफेसर, इसलिए मैं तुरंत ही यहाँ से जाता हूँ। और हम देखते हैं कि लियान तुरंत ही एकेडमी के अंदर जाकर गेट को बंद कर देता है। लेकिन इधर हम हेडमास्टर को देखते हैं जो कि लियान के जाने के तुरंत बाद ही उनके दिमाग के अंदर कोई बात आती है और फिर वो अचानक से बोलने लगते हैं, एक मिनट रुको, आखिरकार उसके पास इतना ज्यादा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। इसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान के लाए हुए सामान के चारों ओर बहुत से लोग घूम रहे होते हैं और आपस में अपनी बातें कर रहे होते हैं। तभी एक लड़के को कोई दिखाई देता है और वो बोलने लगता है, एक बार उधर देखो। और हम देखते हैं कि लियान धीरे धीरे कर उन लड़कों की ओर बढ़ रहा होता है। तो वो लड़के भी तुरंत ही लियान के पास जाते हुए कहने लगते हैं, वारनाथ क्या तुम जाग गए हो, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा वोरी कर रही थी। तो दूसरा लड़का बोलने लगता है, क्या तुम किसी जगह पे हर्ट हुए हो। उन लोगों की बात को सुनते हुए लियान बोलता है, वैसे मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर लियान एक कुर्सी की ओर बढ़ते हुए सोचने लगता है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ। और फिर वो तुरंत ही उस कुर्सी पर बैठकर एक रात की सांस लेते हुए सोचने लगता है, मैंने सच में साइड इफेक्ट के बारे में सोचा था कि ये कम से कम 2 दिन तक तो रहेंगे ही, लेकिन ये कुछ ही टाइम की रेस्ट के बाद कंप्लीटली मेरी बॉडी को इतना ज्यादा फाइन देखकर अब मैं और भी ज्यादा चिंता करने लगा हूँ कि आखिरकार इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोएन लियान के पास आते हुए कहने लगती है, ये लो, ये एक हॉट चॉकलेट है और इसके लिए मैं तुमसे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें तुरंत ही इसे पी लेना चाहिए। ये देखकर लियान भी कहने लगता है, योनार वैसे तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। तो योनार भी तुरंत ही लियान के पास बैठते हुए बोलने लगती है, वैसे जब तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घोड़े का भी बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है। ये सुनकर लियान योनार को थैंक यू कहने लगता है और फिर योनार से पूछता है, लेकिन उस होस्ट की पर्सनैलिटी तो बहुत ही ज्यादा नेस्टी थी, क्या सच में उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। ये सुनकर योनार कहने लगती है, क्या आखिरकार तुम किस तरह की बात कर रहे हो, वो तो सच में बहुत ही ज्यादा वेल बिहेव्ड था और जब भी मैं उसका ध्यान रख रही थी तो वो कम्प्लीटली एक ही जगह पर खड़ा हुआ था, ना ही उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी की है। ये सुनकर लियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो सोचने लगता है, क्या वो बास्टर्ड हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, अगर वो दूसरों के साथ इतना ज्यादा वेल बिहेव्ड रहता है मैं जल्द ही उसको डील कर लूंगा। वैसे मुझे उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर हम योनार को देखते हैं जो कि अंगड़ाइयां लेते हुए कहने लगती है, वैसे अब ये नए हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है, इसीलिए आखिरकार तुम्हारा कौन सा स्कूल का काम अभी तक बचा हुआ है। तो लियान कहने लगता है, अब हमने जब प्रोफेसर उर्गलम के होमवर्क को खत्म कर दिया है और उसे हैंडेड कर दिया है तो उसके बाद सिर्फ अब एक ही काम बचा हुआ है और वो काम है व्हाइट टाइगर टावर के फ्लैग को पाना। हमारे हेडमास्टर ने हमें ये असाइनमेंट दिया था बेसिक मैजिक कैरेक्टर एजुकेशन कोर्स के नाम पर। मुझे इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिरकार ये किस तरह से हमें हमारे कैरेक्टर को सिखा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनके द्वारा बताए गए दूसरे टावर के फ्लैग को लेकर आए। और ये बोलते हुए लियान तुरंत ही अपने क्लास मेंबर से बोलने लगता है, क्या तुम लोगों में से किसी ने ये करने का ट्राई किया है। तो उनके सामने खड़े हुए स्टूडेंट कहने लगते हैं, वहाँ पर सच में कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा है। तो लड़की बोलने लगती है, मैंने सच में उन्हें कैंडी देकर ल्योर करने की कोशिश की, लेकिन ये प्लान भी मेरा फेल हो गया। हम ना तो उनके टावर के अंदर छिप के जा सकते हैं और ना ही वो कोई घूस हमसे लेते हैं। और इसी के साथ साथ हमने काउंटर फिट बनाने की भी कोशिश की, लेकिन हम काउंटर फिट भी नहीं बना सकते हैं। तो उन लोगों की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, वैसे मैं अभी बहुत ही ज्यादा ग्लैड महसूस कर रहा हूँ कि आखिर
आखिरकार इन लोगों ने कुछ आइडिया को ट्राई तो किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ मुझ पे ही छोड़ने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि गेन वहां पर आते हुए कहने लगता है, क्या हम अपने एक दूसरे के फ्लैग को आपस में स्वैप करने के बारे में नहीं सोच सकते। तभी हम देखते हैं कि बाकी के वो दोनों स्टूडेंट गेन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार तेरी इतनी ज्यादा रिडिकुलस बात बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। तो वो लड़की गेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगती है, क्या तू भूल चुका है कि उन लोगों ने वारनाज को कितना ज्यादा मिसट्रीट किया था। तो लियान तुरंत ही उन लोगों के बीच में आते हुए उन्हें कहने लगता है, सभी लोग शांत हो जाओ, जैसा कि हम पिछली बार एग्री हुए थे कि हम उन लोगों के ऊपर एम्बुश करने वाले हैं और मेरे पास अभी एक प्लान है। लियान की बात को सुनते ही वो स्टूडेंट तुरंत ही शांत हो गए होते हैं और खुश होते हुए कहने लगते हैं, हमें तुम पर विश्वास है वारनाज, सच में अगर तुम्हारे पास प्लान है तो हम सच में इस काम को करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इधर गेन कुछ सोचते हुए कहने लगता है, नो मैटर, मैं कितना भी इसके बारे में सोचूं, सच में फ्लैग को एक्सचेंज करना मुझे बहुत ही ज्यादा इजियर लग रहा है और वो लोग देखने में भी मुझे बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी दिखते हैं। गेन की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा रेयर बात है कि गेन कभी किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा अपना ओपिनियन दे रहा है। और ये सोचते हुए लियान गेन से कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ क्या देखकर लग रहा है कि हमें अपने फ्लैग को एक्सचेंज करना चाहिए। तो गेन बोलने लगता है, सच में वो लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं और उन लोगों ने मेरे साथ डिलीशियस ब्रेड और दूध भी शेयर किया है, इसीलिए मैं ये तो बोल ही सकता हूँ कि वो लोग बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं। ये सुनकर लियान बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है और कंफ्यूज होते हुए सोचने लगता है, क्या उन लोगों ने ब्रेड और मिल्क को शेयर किया है और वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हर जगह खाने की कमी है। सच में ये एक ट्रैप है। क्या वो लोग गेन को ब्राइब करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे ये इतना ज्यादा बुरा अटेम्प्ट भी नहीं था अगर उन लोगों को हमारे बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो, और अगर उन्हें गेन के बारे में पता होता तो सच में वो इसे बिल्कुल भी ब्राइब करने की कोशिश नहीं करते। पर तभी लियान के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आ जाता है और वो सोचने लगता है, एक मिनट रुको, हो सकता है कि ये आइडिया काम कर जाए। और फिर वो गेन के पास आते हुए कहने लगता है, गेन एक मिनट, तुम क्या मेरे साथ चलोगे। और फिर हम देखते हैं कि लियान तुरंत ही गेन के कान में कुछ अपने प्लान्स को बताने लगता है, जिसे सुनकर गेन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और कहने लगता है, मैं जानता था लियान, तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो कि तुम मुझे समझ सकते हो। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट मुझे नहीं समझ सकता। मैं अभी तुम्हारी बात को पूरी कर कर तुम्हारे पास वापस आता हूँ, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये बोलते हुए गेन तुरंत ही उस जगह से बाहर निकलने लगता है। लेकिन इधर हम पीछे खड़े हुए लियान को देखते हैं जो कि गेन को जाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग एक फ्लैग को बना रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, यहाँ का काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब हमें सिर्फ इतना ही करने की जरूरत है कि हमें उस इम्पेरियल फैमिली के उस लड़के के साथ इस फ्लैग को एक्सचेंज करने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि वो लोग व्हाइट टाइगर टावर के लोग होते हैं। तो उनमें से एक बोल रहा होता है, सच में ये देखने में ही बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा है, चाहे तुम इसे कितने भी ज्यादा क्लोज से क्यों ना देख लो। सच में उन टर्टल टावर के लोगों को रैबिट मीट देना काम कर गया, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से हम इस काउंटर फिट को बना पाए। अभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से एक और स्टूडेंट भागकर आ रहा होता है और वो कहने लगता है, मोराडी इम्पेरियल प्रिंस हमारे प्लान के अंदर फंस चुका है और वो मेरे पास आया था और वो पूरी तरह से एग्री हो गया है। कल शाम को हम लोग मेन गेट के ऊपर मिलने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग आपस में अपनी बातों को कर रहे होते हैं, जहाँ एक लड़का दूसरे लड़के से बोल रहा होता है, मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम इस काम को बड़े ही अच्छे से कर पाओगे। तो दूसरा लड़का उससे कहने लगता है, मैंने उसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव फूड दिया है, इसलिए उसके बदले में उसे इतना तो करना ही था। लेकिन इधर हम मोराडी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर उसके पास में खड़ा हुआ लड़का भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर वो मोराडी से कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पर क्या गलत है, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है मोराडी। ये सुनते हुए मोराडी उस लड़के से बोलने लगता है, मैं अभी अच्छे से बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ कि क्या हमें उस प्रिंस को यूज करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि इस बात को मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है।
कि वो लोग उस इम्पियल फैमिली के लड़के की बात सुनेंगे और उसकी बात को सुनकर हमारे साथ फ्लैग को चेंज करने के बारे में सोचेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि वारनाथ सच में इस ट्रैप के अंदर इतनी आसानी से फंसने वाला है? और तभी दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है हमें इस बार एनार्गो पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इस प्लान के अंदर सक्सेस जरूर हो जाएगा। उसका साथ साथ देते हुए वो पहले वाला लड़का भी कहने लगता है, दोकेमा बिल्कुल सही कह रहा है, हमें अपने आदमियों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन इधर उन सभी लोगों की बात को सुनते हुए मोरारी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचने लगता है आखिरकार इन लोगों के दिमाग इतने ज्यादा खाली क्यों हैं। और फिर एक थोड़ी सी राहत की सांस लेते हुए सोचने लगता है, हमें कभी कभी अपने आप को थोड़ा पीछे रोक कर रखना चाहिए और हमें खुलकर अपने कामों को करना चाहिए। कभी कभी हमें अपने नीचे वाले लोगों को स्टिक की जगह कैरेट भी दे देना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये सब कुछ सोचते हुए मोरारी उन लोगों से कहने लगता है, तुम लोग सारे के सारे सही बोल रहे हो, मैं पॉजिटिव हूँ कि एनार्गो का प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। और फिर मोरारी ऊपर की ओर देखते हुए सोचने लगता है, वैसे आफ्टर ऑल हम वैसे भी एक गलत फ्लैग को यूज कर रहे हैं, इसलिए अगर हमारा प्लान फेल भी हो जाता है तो भी हम कुछ भी नहीं खोएंगे। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें रात के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग झाड़ियों के बीच के अंदर से आ रहे होते हैं और एक बोल रहा होता है ये टाइगर टावर है। और हम देखते हैं कि वो लियान, रोएन और रैडफोर्ड होते हैं। तो रैडफोर्ड बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है, मैं बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने मुझे पर्सनली कुछ काम के लिए बुलाया है सर वारनाथ, ये सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात है। इधर लियान उसे इतना ज्यादा खुश होते हुए देखकर कहने लगता है, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए हम एक प्रोफेशनल थीप के पर्सपेक्टिव को जानना चाहते थे। अभी हम देखते हैं कि योनार को अचानक से कुछ याद आया होता है और वो बहुत ही ज्यादा शोक में चली गई होती है, जिसे देखकर लियान भी थोड़ा सा चौंकता हुआ उससे पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? तो योनार कहने लगती है, हमें इस प्लान के अंदर नायला को भी बुलाना चाहिए था। योनार की ये बात सुनते ही लियान के भी चेहरे का रंग उड़ गया होता है और लियान के दिमाग के अंदर एक इमेज चलने लगती है, जहाँ पर नायला आकर बोल रही होती है, तुम सभी लोग मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुमने मुझे नहीं बुलाया। क्या मैं इतनी ज्यादा भी वर्थ नहीं रखता हूँ कि अब तुम्हारे प्लान के अंदर एक पार्ट बन पाऊँ? अब मैं इस बात को अच्छे से समझ चुकी हूँ। वैसे तुम मेरे दोस्त बने, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और ये बोलते हुए नायला वहाँ से तुरंत ही भाग गई होती है और पीछे से लियान उसे रोक रहा होता है। ये सारी की सारी इमेज लियान के दिमाग में घूम रही होती है, तो वो सोचने लगता है, सच में इसके बारे में सोचने से ही मेरे दिमाग के अंदर पेन हो रहा है, मैं उसे बाद में जाकर पक्का ही एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इस वक्त हमें जरूरत है कि हम हमारे सामने जो भी आने वाला है उस काम के ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाकर रखें। और फिर लियान अपनी जगह से खड़े होते हुए कहने लगता है, तुम इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं भूले हो ना कि उन लोगों के सारे गार्ड डाउन है, क्योंकि गेन ने उन्हें एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑफर दिया है, इसलिए इस वक्त हमें अपने प्लान को आगे प्रोसीड करना चाहिए। और लियान की इस बात को सुनते ही बाकी के स्टूडेंट भी लियान को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहे होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि उन लोगों के पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बनाई है, जहाँ पर लियान और रैडफोर्ड दोनों चुपचाप टावर के अंदर स्नीक इन होंगे और उसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट बाहर ही लियान के इशारे का इंतजार करते रहेंगे। और वैसे भी ये उनका फर्स्ट टाइम है जबकि वो एक एम्बुश को सेटअप कर रहे हैं, और वैसे वो नोबल है, इसीलिए उन्हें एम्बुश के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है। और हम देखते हैं कि वो लोग प्लान बनाते हुए बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब सी बातें बोल रहे होते हैं। और फिर हमें इस वक्त का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान रैडफोर्ड से कहने लगता है, अब वक्त हो गया है, हमें चलना चाहिए। ये सुनकर रैडफोर्ड भी तुरंत ही हाँ बोलने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ही व्हाइट टाइगर टावर की ओर धीरे धीरे कर बढ़ गए होते हैं। और फिर तुरंत ही लियान उनके गेट के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए सोचने लगता है, सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि आखिरकार इन लोगों के गेट के ऊपर कौन सी स्पेल को कास्ट किया गया है। और फिर लियान धीरे धीरे कर अपने मैजिक को करने लगता है, जिसकी वजह से उसके सामने सारे के सारे स्पेल के फार्मूले आने लगते हैं और
और तुरंत ही वहां पर लियान देखता है कि उस गेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्पेल प्रोटेक्शन गार्ड होते हैं। इतनी ज्यादा स्पेल के होने की वजह से लियान भी थोड़ा सा पीछे हट गया होता है। तो उसे पकड़ते हुए रेडफोर्ड कहने लगता है कि लियान वार्डन, आज क्या तुम ठीक हो? तो लियान अपने आप को संभालते हुए कहने लगता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा शौक लग गया था, जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था। सच में ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ये सुनते हुए रेडफोर्ड कहने लगता है, अगर सच में ये इतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है तो हमें इसे नहीं करना चाहिए। तो लियान भी उसे मना करते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसी भी कोई बात नहीं है, हम इस काम को कर सकते हैं, चलो फिर अब हमें इसे तुरंत ही करना चाहिए। और फिर लियान तुरंत ही अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालते हुए अपने स्टाफ को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है, आफ्टर ऑल हमारे एंट्रेंस के बीच में जो सिर्फ एक ही चीज है और वो है ये स्पेल प्रोटेक्टिंग। और ये बोलते हुए लियान तुरंत ही अपने स्टाफ से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मैजिक करने लगता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।